एक लाइन में शहजाद जी, फिर आशुतोष जी आ रही हूँ, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। ये कन्विक्ट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एस्टैब्लिश हो गई, केस ही खत्म हो गया। सुन लीजिए, सुनेंगे चित्रा जी ये अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। ट्रायल कब खत्म होगा, क्या ट्रायल करना करवाना सरकार अरे भाई बताएंगे यहाँ बैठ के। चित्रा जी ये तरीका होगा कि डिबेट का, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। ठीक है शहजाद जी, अब वो बीच में बोल रही है, मैं ही लगातार बोलूंगी, फिर तो आप दोनों लोग बोल ही नहीं पाएंगे। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोलिए। प्रियंका जी प्लीज आपसे गुजारिश है, शहजाद जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। तो फिर अगर सवाल पूछा है चित्रा जी, जब बेल की हियरिंग होती है तो बेल की हियरिंग में ट्रायल का सवाल कहां से, और ट्रायल कोई सरकार एजेंसी या पार्टी करवाती है? ट्रायल कोर्ट के निर्णय पे होता है कि ट्रायल कितनी देर में करवाना है। लालू जी तो 34 साल बाद लालू का ट्रायल खत्म और कन्विक्ट हुए। पर सवाल यह है कि क्या जब बेल की हियरिंग थी और बेल की हियरिंग में जब प्राइमा फेसा एविडेंस देखा गया तो क्या माना गया कि नहीं कि प्रथम दृष्टया इतना सबूत है कि 1-1 साल तक बेल नहीं मिलेगी? और क्या बेल रूल होने के बावजूद भी अगर कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, ना कि केवल पीएमएलए के मामले में पर पीओसीए के और आईपीसी के मामले में, तो इसका मतलब क्या है? और मैं बाकी छोड़ दीजिए, मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूं कि 2.5% से 12% कमीशन किसके आधार पर किया आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया? आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को कैसे दिया? ये जरा बाकी लोग सिर्फ विंडो में ही देख के रह जाएंगे। प्लीज आशुतोष जी, संगीत जी और उसके बाद पंकज शर्मा जी एक लाइन में बोलिए, एक लाइन में सर बोलिए प्रियंका जी, एक लाइन में। शरत रेड्डी इनको ब्लैकलिस्ट, ये बता रहे हैं ब्लैकलिस्ट किया और कंपनी से इनका ठेका मिला, इनका आरोप है ये। शरत अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के वकील कुछ बोल रहे हैं, सुनते। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी विभिन्न पार्टियों द्वारा ये डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। करीब सभी विपक्ष की पार्टियां यहां पर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप चेहरे देख रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये आयोजन कल लेट रात्रि को हुआ है, लेट, क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है वो भी लेट रात को लिया गया था। इतने अल्प समय में हमारे सभी कॉलीग्स ने, कई लोग दिल्ली से बाहर से भी आए हैं, कुछ 1-2 लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन करीब विपक्ष के हर रंग की पार्टी यहां पर उपस्थित है और मैं समझता हूं सब एकजुट होकर इस मामले में गए हैं। हमने चुनाव आयोग के साथ विस्तृत रूप से वार्तालाप किया, हम सब अंदर थे। चुनाव आयोग के तीनों नवगठित चुनाव आयोग और उनके सभी अफसर थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको हमने क्या कहा। पहली बात कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मूल ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं। पीएमएलए कोर्ट में वकील बनकर दलील रखी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, तो यहां पर राजनेता बनकर अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें यहां पर रखते हुए फिलहाल क्या राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? वक्त हमारे पास इतना ही है, एक लाइन में संगीत जी, एक लाइन में। देखिए चुनावी दलील वो दे रहे हैं और राजनीतिक दलील दे रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल के केस को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई लीगल तर्क नहीं है। अब आप ये नहीं कर सकते। क्या होगा देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक, दंगल में बस होगी कि बस अब थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगा, यानी जो प्रोसेस है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है आधे से लेकर 1 घंटा लग सकता है ये जानने के लिए कि ईडी, हाँ लगभग 1 घंटा लग जाएगा, आधे से लेकर 1 घंटा कि ईडी को कितने दिनों की रिमांड दी जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और जितने दिनों की रिमांड होगी उसके बाद
ईडी तुरंत उन्हें लेकर अपनी गाड़ी से अपने मुख्यालय की ओर रवाना हो जाएगी, ताकि उनसे जितने ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जा सकती हैं, जिसको हिंदी में तो अंग्रेजी में कहते हैं उनको ग्रिल करना या स्क्वीज करना, जिसमें निचोड़ना, जिसमें जवाब निचोड़े जाते हैं और ये पता किया जाता है कि आखिर जो तथ्य इनके पास हैं उन पर केजरीवाल से कैसी तस्दीक कराई जा सकती है और कैसे उनसे और तथ्य निकलवाए जा सकते हैं। तो उसके लिए जांच एजेंसियों का तो कहना कि कितने भी दे दिए जाएं उनके लिए वो कम ही रहता है, क्योंकि हर सवाल के जवाब से कुछ न कुछ ऐसे तथ्य निकलते हैं जिनको फिर आगे तस्दीक करनी पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर एक पेचीदा और लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 5 से 7 दिन का रिमांड तो जरूर दे दिया जाएगा और उसमें 10 दिन भी दे सकता है अदालत। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि 5 से 7 दिन की रिमांड मिलेगी और उसके बाद फिर अदालत रिव्यू करेगी कि इतने दिनों में आपने कितना काम किया है और आगे आपका कितना काम बचा हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कहा है, वो कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त सरकार नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। उन सब का कहना है कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। और अभी भी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अंदर वकील अरविंद केजरीवाल के जो विक्रम चौधरी अपनी दलील दे रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि हर समन का जवाब दिया, जल्दबाजी में क्यों अरेस्ट? जी देखिए, ये ठीक है, वकील ने अपनी बात कहनी है और वकील फीस लेता है बात कहने के लिए। कोई वकील मुफ्त में बातें नहीं करता, उनको इस चीज के पैसे मिलते हैं इन बातों करने के। लेकिन हमें वकील से ज्यादा जुडिशरी के जो है बयान, उन पे तवज्जो भी जरूर देनी चाहिए। जब कल मानयोग हाई कोर्ट के अंदर ये ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट में जब ये केस आया था, मैं उस कोर्ट में ही था, तो बहुत स्पष्ट तौर पर मानयोग कोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल जी के वकील को कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हुए। ध्यान से दीजिए अंजना जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डोंट रीड बिटवीन द लाइन, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं। जब जज साहब ने कहा क्यों नहीं पेश हुए, तो सिंघवी साहब ने कहा कि उनको डर लग रहा था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तुरंत जज साहब ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो खड़े थे, ईडी के वकील थे, उनसे कहा कि आप दे दीजिए अंडरटेकिंग कि आप अरेस्ट नहीं करेंगे, वो पेश हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे, जिसने गलत किया है हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि आप उन पर अरेस्ट करेंगे। तो फिर जज साहब ने कहा हम आपके सबूत देखना चाहते हैं। ईडी के एडवोकेट साहब ने कहा ठीक है, हम कल सबूत लेके आ जाते हैं। बोले नहीं, आज लाने होंगे। और सिंघवी जी ने कहा नहीं जी, आज ही इनको कहिए, आज ही करें, हमें आज में रिलीफ चाहिए। तो 2:30 बजे वो सारे सबूत दिए गए और सबूत पढ़ने के बाद जज साहब ने जो कहा वो ये है, वी हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑन द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स एट लेंथ। लंबाई से हमने दोनों की बातें सुनी हैं। हाउएवर एट दिस स्टेज वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरम रिलीफ टू द एप्लीकेंट पिटिशनर। इस वक्त हम इस तरफ हमारा झुकाव नहीं है कि हम कोई भी किसी भी तरह की पिटिशनर यानी अरविंद केजरीवाल जी को रिलीफ दे। तो देखिए वकील ने क्या कहना, उसने तो यही कहना है जिससे फीस ले रहा कि ये सच बोलता है। लेकिन कोर्ट ने फैसला करना है, ना ईडी सच बोलेगी ना वकील इनका सच बोलेगा, ये कोर्ट फैसला करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मानयोग हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ये फैसला करके सुना दिया। अब बात रही, मैं देख रहा था अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा था कि मनु सिंघवी जी ने कहा कोर्ट में 80% लोग जिनकी चर्चा हो रही है उनको तो अरविंद केजरीवाल जी जानते ही नहीं है। विषय 80% का है ही नहीं है, विषय तो बाकी 20% का ही तो है। भाई अगर 80% लोग उसमें 100 लोग हैं तो 100 के 100 तो नहीं जानते होंगे अरविंद जी को, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जो 20% जानते हैं वो क्यों जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी को? सवाल आज देश के लोग ये पूछते हैं। शराब कारोबारियों से आपका क्या सरोकार है, लोग सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं। और सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, इंडो स्पिरिट जैसी कंपनी जो दिल्ली में शराब का काम करती थी, अचानक उसका 2/3 जो है वो साउथ की कंपनी के नाम से कैसे ट्रांसफर हो गया, सवाल ये पूछा जा रहा है। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि के कविता जी जो कि मुख्यमंत्री वहां के हैं, उनकी बेटी हैं, वो दिल्ली में क्या करने आती थी? वो अरविंद केजरीवाल जी की बैठकों में सीएम साहब को क्यों लेके आती थी? वो पंजाब की बैठकों में केसीआर राव साहब से जाके उद्घाटन क्यों कराए जा रहे थे? भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे और केसीआर राव साहब वहां जाके उद्घाटन करते थे। सवाल आज ये पूछे जा रहे हैं। यही कारण है कि सभी अदालतें जो हैं अरविंद केजरीवाल जी की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुख्ता सबूत है और सबूतों के चलते उनको अरेस्ट किया गया। अब मोर्चा आप संभालिए। सवाल यह है कि कोर्ट के अंदर आपको दलीलें देनी होंगी कानूनी, वहां पर यह कहना कि सरकार सबको अरेस्ट करा रही है नहीं चलेगा ना। यह बताना पड़ेगा कि आखिर समीर महेंद्रू, क्योंकि जो सबसे बड़ी बातें कोर्ट में कही गई हैं, समीर महेंद्रू को कॉल जाता है कि विजय नायर मेरा आदमी है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो ये सब कुछ पुख्ता तौर पर साबित कर रहे हैं। बहुत सारे सबूतों के साथ आज ईडी वहां पर पहुंचा है। उन सबूतों पर जवाब देना होगा कि क्या इस तरह की मीटिंग हुई थी, क्या अरविंद केजरीवाल के घर पर
मनीष सिसोदिया के सचिव को बुलाकर बैठक हुई थी, इन सब पर जवाब देना होगा ना। सिर्फ पॉलिटिकल बातें करने से कैसे भ्रष्टाचार के केस में चलेगा? अंजना जी, ये सारे सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी और हमारे कई नेता ऑलरेडी दे चुके हैं। और ये पूरे केस किस बेसिस पे खड़ा हुआ है, आज डॉक्टर सिंघवी ने कोर्ट के सामने अपने आर्गुमेंट रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके दर्शकों के लिए समराइज कर दूं 1 मिनट के अंदर। ये केस 2 सालों से चल रहा है। 500 से ज्यादा रेड डाल चुकी है ईडी, 1000 से ज्यादा विटनेस बुला चुकी है। एक ठोस सबूत, एक चवन्नी की रिकवरी अब तक नहीं हुई। देश में ऐसा कोई केस नहीं होगा, इतनी 2 साल की जांच के बाद एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। तो केस किस आधार पे बना है? केस विटनेस जो अप्रूवर बने उनके आधार पे बना है। और इसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है अंजना जी। विटनेस आता है, पहला स्टेटमेंट देता है, दूसरा स्टेटमेंट देता है, कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन ईडी उसे अरेस्ट करती है और उसका बेल नहीं होने देती है। तो मतलब महीनों तक वो जेल में सड़ते हैं। तो फिर सडनली ये विटनेस जाके अप्रूवर बन जाता है और उसे ईडी फिर बेल दे देती है। और फिर बोलते हैं अच्छा मुझे याद आया, मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला था। तो ये क्या समझ में आता है इस चीज से कि आप विटनेस को डरा के, धमका के, उनको अप्रूवर बना के, तथ्य कोई नहीं है आपके पास, एविडेंस कुछ नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जब अक्टूबर में मनीष सिसोदिया जी की बेल हियरिंग हुई थी अक्टूबर 2023 में, तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आपके पास अभी भी एक ठोस सबूत नहीं है और अगर ये केस ट्रायल में जाता है तो 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, ये कोर्ट ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ईडी का पर्पस है कि ट्रायल ही नहीं शुरू हो। ये आपके दर्शकों को जान के ताज्जुब होगा, ये एक ऐसा केस है कि अब तक ट्रायल ही नहीं शुरू हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नेता को जेल में डाल दिया गया है। आजाद भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ है और इसका केवल एक ही कारण है कि मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है। लेकिन आज अगर आप जो दृश्य देखेंगे कि भारत भर में केवल आम आदमी पार्टी नहीं, देश की जनता सड़क पे है, हर शहर में, हर प्रांत में, हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब देश ये जान रहा है कि ऐसी तानाशाही सरकार से छुटकारा बेहतर है और देश अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। लेकिन जैस्मिन साहब, अभी भी जो टेक्निकल बातें उसका जवाब नहीं मिला। आपने कहा कि हमारे नेताओं ने इसके जवाब दे दिए हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं, एक सेकंड सुनिए ना। 3 सवाल आपसे पॉइंटेड पूछती हूँ, उसके बाद मैं अभय जी और आशुतोष जी के पास भी जाऊंगी। पॉइंटेड सवाल है, आप ही जवाब दे दीजिए। ईडी ये दावा कर रही है, संजय खबर है क्या कुछ? संजय जैसे इशारा करते बताइएगा। देखिए ईडी का यह दावा है कि गोवा में जो विधायकों का चुनाव लड़े थे उम्मीदवार आपके, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उन्हें कैश में पैसा दिया गया कि आप जाकर चुनाव लड़िए, और वही कैश ट्रांजैक्शन जो है, 2 कैश ट्रांजैक्शन की वो बात कर रहे हैं। अब क्या वो विधायक तो ना तो उम्मीदवार अरेस्ट हुए हैं, ना उन पर कोई दबाव बनाया गया है। मतलब ईडी का यह दावा है कि उनका स्टेटमेंट भी उनके पास है। कॉल रिकॉर्ड्स, जब कॉल रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व हो तब ऐसे में तो उससे एस्केप करना बहुत मुश्किल है ना, जब ये स्थापित हो जाए। एक सेकंड, ये दूसरा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा। और तीसरा सवाल यह है कि वो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर 3 ही चेहरे कह रहे हैं, और अगर वो सरगना अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कविता मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर ये लिकर पॉलिसी को ट्वीक किया गया। तीनों पर आपका जवाब पॉइंटेड है, एक्यूजेशंस जो ईडी ने वहां रखे हैं। नहीं, बिल्कुल। पहला सवाल आपने पूछा कि कुछ एमएलए ने कहा कि हमने कैश से चुनाव लड़ा। उम्मीदवार, ये कितने कैश की बात हो रही है अंजना जी? आपके पास आंकड़ा है कि इन एमएलए ने क्या बात रखी है? 6.5 करोड़ की बात हुई है एक चैट में। एक चैट में 4.5 करोड़ की बात नहीं होती है जो चैट वहां बताया गया है। आपने अमाउंट पूछा तो मैंने बताया आपके पास नहीं, तो मैं आपको वाकई में बता देता हूं कि जो कैश की बात हो रही है, कुछ 1-2 लाख या ऐसा कुछ डेटा उन्होंने डाला है। ये लोग ईडी एक तरफ आज तो कह रही है कि 600 करोड़ का घोटाला है। आप कहते हो 600 करोड़, ग्राउंड पे जाके बोलते हैं कि नहीं 1 लाख 2 लाख के कैश का खर्चा हुआ है, जिसका भी अब तक ठोस आधार नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कॉल रिकॉर्ड्स है, तो कॉल रिकॉर्ड्स में तो यही होता है ना कि एक फला बंदे ने फला बंदे से बात करी। क्या कैश या कॉल की रिकॉर्डिंग जिसमें दोनों बात कर रहे हैं और एकदम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, क्या आपने ये बात सुनी है? ईडी के पास कुछ नहीं है। ये पूरा केस जो है, ही सेड शी सेड, इसने कहा उसने वो कहा, उसी के आधार पे है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें मनी ट्रांसफर हुआ है, तो मैं आपको कह दूं मनी ट्रांसफर हुआ है अंजना जी। और ये ध्यान से सुने कि मनी कहां पे ट्रांसफर हुआ है। औरोबिंदो फार्मा करके एक कंपनी है जिसको शराब का ठेका मिला दिल्ली में।
5 नवंबर 2022 में ईडी ने उसके ऊपर रेड डाली और 5 दिन के बाद इसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और भाजपा को 25 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दिए। इससे ज्यादा ठोस मनी ट्रेल कहीं नहीं है। 1 रुपये की मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के पास अब तक सिद्ध नहीं हो पाई है। दूसरी ओर भाजपा को एक शराब कंपनी जिसके ऊपर ईडी का रेड पड़ता है इस केस के अंदर, उसने 25 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिया। ये डेटा तो सार्वजनिक है। तो ये सवाल उठना चाहिए कि बीजेपी के ऊपर ये रेड क्यों नहीं पड़ रही है, बीजेपी के नेता आज क्यों नहीं कटघरे में है। ये दिखाता है कि ईडी की मंशा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की है। यहां पे कोई इनकी मंशा भ्रष्टाचार को खोजने की नहीं है और ये देश जान चुका है। आज केवल आम आदमी पार्टी नहीं है, कांग्रेस के खाते फ्रीज करे जा रहे हैं, हेमंत सोरेन को भी आप बंद कर रहे हैं, बाकी सारे मुख्यमंत्री को भी बंद करने की साजिश है। तो क्लियर है कि लोकसभा चुनाव हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए। मोदी जी चाहते हैं कि एक ही रनर हो, रेस लंबी लड़नी है लेकिन मैं अकेला दौड़ूं, बाकी कोई पार्टी मेरे आसपास ना रहे। और इसी के चलते ये सारी चीजें, ये ईडी जो भी कह रही है अंजना जी, इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। ये केवल ही सेड शी सेड अप्रूवर्स के स्टेटमेंट के आधार पे है और वो स्टेटमेंट कैसे दिए गए हैं वो आज सिंघवी साहब ने कोर्ट में रखा है कि यही अप्रूवर है जिन्होंने 1-2 बार कुछ और बोला, धमकी मिली और उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। इसका जवाब देने ठीक है, मैं आ रही हूँ, मैं इसके बाद आऊंगी। अभय जी, पहले तो आपके दिल्ली वाले सारे नेता कहते थे कि लिकर स्कैम की सच्चाई सामने आनी चाहिए, बीजेपी के सुर में सुर मिलाते थे, लेकिन जब बात लोग लगातार चाहे वो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हो या फिर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, सबने कहा कि अगर जेल में भी रहते हैं अरविंद केजरीवाल तो वो वहीं से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसे में केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। ज्यादा जानकारी संजय से लेते हैं। बताइए क्या डिटेल्स है, याचिका में क्या कहा गया है और इस पर सुनवाई कब होगी? याचिका में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और हिंदू सेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। लेकिन ये सिर्फ याचिका से नहीं होता है, क्योंकि ये दलील क्या देंगे, क्यों उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये इस पर जो संविधान है जिसमें मुख्यमंत्रियों के काम काज और उनके तमाम चीजों का वर्णन है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि जेल जाने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कानूनी वजह से तो नहीं होगा, व्यावहारिक कारण हो सकते हैं जिसमें तमाम चीजें, जिसमें किसी भी सरकार में किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को अगर वो गिरफ्तार होता है, कोई सांसद भी गिरफ्तार हो, कोई आम आदमी गिरफ्तार हो, तो उसे किसी भी चीज के लिए अदालत की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उसे घर में कोई हादसा हो गया हो, वहां जाना हो तो अदालत की परमिशन चाहिए। अगर घर में कोई बीमार हो, उसे देखना हो, अदालत, खुद बीमार हो, दवाइयां मंगानी हो, किताब मंगाने हो, कुछ सुविधा लेनी हो, उसके लिए अदालत की परमिशन चाहिए। यहां तो इसमें यह स्थिति होगी कि कैबिनेट की मीटिंग करनी है, अफसरों के साथ मीटिंग करनी है, फाइल साइन करने हैं, चेक साइन करने हैं, कई तरह की चीजें हैं इसमें। तो सरकार सिर्फ एक काम के वजह से नहीं होती है, सरकार के 70 काम होते हैं। क्या उन 70 काम के लिए अलग अलग अदालतों में जाएंगे और अदालतें क्या उन्हीं के काम के लिए बैठी रहेंगी? क्या डेजिग्नेट अदालत होगी कि केजरीवाल जी को जो भी काम होगा उसके लिए वो रात में दिन में कभी भी बैठकर ऑर्डर पास करना? तो ये व्यावहारिक रूप से उचित नहीं है। लेकिन हाँ, अब देखते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन तो दाखिल हो गई है। मुझे इसमें, मेरा जो अनुभव बताता है, इसमें बहुत दूर तक जाने वाली पिटीशन फिलहाल तो नहीं लगती है, क्योंकि अदालत क्या आदेश दे? अदालत ये आदेश थोड़ी दे सकता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो केजरीवाल के ऊपर है कि वो अगर नहीं चाहते इस्तीफा देना और तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो अदालत से, जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस याचिका का क्या होता है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके जो मुख्य पैरवीकार हैं, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सब पूरी हो गई हैं। अब विक्रम चौधरी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दे रहे हैं। वो तमाम चीजें जो अभिषेक मनु सिंघवी ने नई स्ट्रेटेजी बना ली होगी, जो उन्होंने नहीं रखे हैं तथ्य, वो तथ्य विक्रम चौधरी रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि विक्रम चौधरी के बाद अब अदालत इस मामले में सुनवाई पूरी कर लेगी। ईडी से अगर कुछ जानकारी लेनी होगी तो जानकारी लेगी, उसका सुनवाई पूरी हो जाएगी। ED has called him the kingpin of this scam. How do you respond to that? What I have to say, I've said in court. I don't want to engage on cameras. Sorry, thanks a lot. But against, do you feel that he's the kingpin?
अभिषेक मनु सिंघवी को आप देख रहे थे। दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील के तौर पर उन्होंने तमाम बातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही केसेस में गिरफ्तारी के खिलाफ अपना वर्डिक्ट दिया है। केजरीवाल के पक्ष में बहस कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। उनको कोर्ट से निकलने के बाद जब सवाल दागे गए और पूछा गया कि उन्हें तो मुख्य सरगना इस पूरे शराब घोटाले का बताया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहना था कोर्ट के अंदर कहा है, मैं इस पर कैमरे पे कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड को लेकर पहले ईडी ने दलील दी, फिर केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी। ईडी ने कुछ चैट का हवाला दिया, कहा कई लोगों को भारी भरकम कैश दिया गया, 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दिए गए। अपनी दलील में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, गवाहों के बयान है वो भी सौदेबाजी के बाद सरकारी गवाह बन गए हैं और ऐसे गवाहों की विश्वसनीयता शून्य होती है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी तरफ से दलीलें दी हैं। मन माफिक बयान के बदले गवाह को बेल मिलती है, ये दिखाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ या ईडी कस्टडी के खिलाफ अपनी दलीलें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दी हैं। अरविंद केजरीवाल जब अंदर ले जाए